हेलो बच्चों, तो हमारा क्वेश्चन है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द ऑक्साइड्स ऑफ। फर्स्ट ऑप्शन है कार्बन, सेकंड ऑप्शन है मैंगनीज, थर्ड ऑप्शन है नाइट्रोजन, फोर्थ ऑप्शन है एल्यूमिनियम। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है क्या। तो इफ टू एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन, अगर दो एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन करते हैं और वो दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स देते हैं टू गिव टू और मोर देन टू कंपाउंड्स, then the weight of one element which combine with the fixed mass of other element। ठीक है, देन जो एलिमेंट जो कंबाइन हुआ है, जो अदर एलिमेंट जो कंबाइन हुआ है compounds are in simple whole ratio, here simple multiple ratio। ओके, ये होता है हमारा टू वन अनदर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। एक बार इसे ध्यान से देखते हैं कि बोलता क्या है। इफ टू एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन टू गिव टू और मोर कंपाउंड्स, अगर एक या दो से ज्यादा कंपाउंड हमें मिलते हैं दो एलिमेंट्स के कंबाइन होने से, then the weight of one element which is combined with the fixed mass of other element, उनमें से एक का क्या होगा, एक का फिक्स मास होगा और फिक्स मास ही उनसे कंबाइन करेगा। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं हाइड्रोजन का एग्जांपल H2। ठीक है, वो कंबाइन कर रही है O2 के साथ एंड हमें दे रही है वो H2O। ठीक है, ये H2 सिंपल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करिए तो ये हो गया 16 ग्राम के साथ कंबाइन करके हमें क्या दे रहा है 18 ग्राम। पानी का होता है मोलिकुलर मास। यही अगर हमने उसने बोला कि एक को आप फिक्स कर लो, एक का अमाउंट फिक्स कर लो, तो H2 का हमने फिक्स कर लिया दैट इज 2 ग्राम। अब क्या हुआ, ऑक्सीजन को हमने इस बार लिया है 32 ग्राम और इसने जो कंपाउंड दिया है वो क्या दिया है H2O2। अब एलिमेंट्स तो दो ही कंबाइन कर रहे हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब वो दो यहाँ पे क्या दे रहे हैं, यहाँ दो कंपाउंड्स दे रहे हैं, वो अलग अलग रेशियो में जब कंबाइन करें तो जब हम एक का मास फिक्स कर लेते हैं दैट इज यहाँ पे हमने 2 ग्राम हाइड्रोजन का कर लिया, तो जो हमारा दूसरा एलिमेंट होगा वो आपस में क्या होगा, मल्टीपल रेशियोज में होगा। तो ये रेशियो क्या हुआ, अगर सिंपल रेशियो देखें, ये 16 ग्राम कंबाइन कर रहा है और ये कितना कर रहा है 32 ग्राम कंबाइन कर रहा है, तो रेशियो कितना हो गया 1:2। सिंपल रेशियो आ गया इनका 1:2 में ये कंबाइन कर रहे हैं। ओके, ये हमेशा होल नंबर रेशियो ही होगा। ओके, तो ये बोल रहा था हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब हमसे पूछा है कि विच इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन मैंगनीज नाइट्रोजन एल्यूमिनियम। तो जो इसमें हमारा आंसर होगा वो होगा एल्यूमिनियम, बिकॉज एल्यूमिनियम जो है वो एक ही ऑक्साइड्स बनाता है अपना, जो कि क्या है Al2O3। तो आप इसमें लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन नहीं लगा सकते हो। बाकी जैसे नाइट्रोजन है वो NO N2O5 N2O वगैरह काफी बनाते हैं। तो जो एल्यूमिनियम होता है वो सिंगल ऑक्साइड बनाता है, ओनली वन ऑक्साइड, one type of oxide, so therefore Al2O3 is our answer। And you can find law of multiple proportion on page number 15, क्योंकि ये पेज नंबर जो है पुरानी वाली बुक्स के हिसाब से है, तो आप उस हिसाब से देख लेना। थैंक यू।